लेकिन राजू 10th क्लास तक। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि कल मुझे पूजना है बासोड़े की पूजा करनी है। तो आज रात को ही मैं बना लूंगी सब कुछ। मेरे ख्याल से सभी के यहाँ ऐसा होता होगा कि एक रात पहले बना लेते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के बासोड़े की पूजा करते हैं। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पर होता है। तो मैं रात के 10 बजे बनाना शुरू करा है और मुझे 11:45 बज गए थे बनाते बनाते। तो सबसे पहले मैंने पूड़ी का आटा मार के रख दिया, उधर मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए। अब मैं कचौड़ी का आटा मार लेती हूँ। हमारे यहाँ वैसे है ना मीठे चावल से पूजा होती है। अब मैंने ये हींग का पानी डाल दिया है कचौड़ियों में और नमक डाला है। रात का खाना बन जाने के बाद पूरी किचन मैंने साफ करी। उसके बाद मैं नहा कर आई। नहाने के बाद ही भोग बनाते हैं। मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है और मैंने डाला है मोयन यानी कि तेल। उसके बाद मैंने कचौड़ी का आटा भी मार के रख दिया है। दोनों आटे मार के मैंने रख दिए हैं। कचौड़ी का आटा देखिए थोड़ा चिपक जाता है। अब मैं मीठे चावल की तैयारी कर ली है मैंने, और मैंने गुड़ और गिरी घिस ली है। मैं उस ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी। ये देखिए ये तैयार कर दिया है मैंने, गुड़ में ही गिरी मिला ली है। और बाकी सब पहले डालती थी मैं किशमिश चिरौंजी, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आता तो फिर मैंने बस ये दो ही चीजें मिक्स करी मीठे चावल में। मीठे चावल छौंक देती हूँ एक साइड। आलू उबल गए हैं, जब तक वो ठंडे होंगे जब तक मैं ये छौंक लूंगी। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और चावल छौंक दिए। मैंने घी में खाली चावल चढ़ाए हैं, ना जीरा डाला है ना कुछ, क्योंकि जीरा वीरा फिर मीठे में अच्छा नहीं लगता। सौंफ जरूर अच्छी लगती है परंतु बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं फिर सौंफ भी नहीं डाली मैंने, है ना। अब मैंने गिरी और गुड़ डाल दिया है और इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया था। अब मैंने कुकर का ढक्कन लगा लिया है। तो ऐसे मीठे चावल बन के तैयार हो गए हैं। जब तक अब मैं सोच रही हूँ एक गैस पे मैं पूड़ी बना लेती हूँ, जब तक चावल में सीटी आएगी, है ना। तो पूड़ी की पहले लोइयां बना लेती हूँ जब तक मेरी कढ़ाई हो रही है गरम। तो मैंने तेल डाल दिया, कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं है। मैंने पहुंच भी लिया था और थोड़ी सी कढ़ाई को गरम भी कर लेती हूँ मैं, जिससे कि वो चटर पटर की आवाज नहीं आती है, थोड़ा मॉइस्चर रह जाता है ना तो वो भी सूख जाए। अब मैंने तेल डाल दिया है इसमें और उधर मैं आलू मैश कर लेती हूँ कचौड़ी के लिए। तो देखिए किधर 2 हाथ और कितने सारे काम एडजस्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई 11:30 तक पूरा खाना मुझे बना के तैयार करना है। मैंने पूड़ी बना ली है, फटाफट फटाफट मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। देखिए 3-3 4-4 करके फटाफट से सेक रही हूँ। और पूड़ी देखो कितनी फूली फूली बन रही है। और भैया अगर बिल्कुल गोल बनाऊंगी ना तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो जैसी बन रही है वैसी फटाफट से बना रही हूँ। एकदम गोल नहीं बन पा रही क्योंकि थोड़ी लोई बनानी पड़ती है गोल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी सभी फूल रही हैं और सभी बढ़िया बनी है। उधर मैंने आलू की सब्जी भी बना दी है जब तक के लिए। तो ये देखिए मेरा भोग बन के हो गया तैयार। लेट खाना बनाने से खाना बुझता भी नहीं है दूसरे दिन, इसलिए भी मैंने 10 बजे शुरू की। हम उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं। अब हम भोग की थाली लेके जल का लोटा लेके चल दिए हैं मंदिर की ओर। तो ये देखिए मंदिर थोड़ा दूर है तो हमें पैदल ही जाना है। और वैसे भी ये मंदिर थोड़ा इतना दूर भी नहीं है, ये मंदिर पास में ही है, थोड़ी दूरी पर तो होते ही है, तो वैसे भी पैदल ही जाना चाहिए। तो ये देखिए हमने रोड पार कर लिए, अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी हम अपने कॉलोनी के रास्ते में हैं, उसके बाद हम सड़क पार करेंगे, फिर हम रोड पार करके हम मंदिर पहुंच गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पूजा होगी और लोग सुबह जल्दी पूजा कर गए हैं और हम लोग क्या है थोड़ा लेट आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा दिन निकल जाता है तब पूजा होती है बासोड़े की, तो इसलिए हम लोग लेट आए थोड़ा। अब मैं पूजा कर रही हूँ, देखिए हम दोनों सास बहू मिलके पूजा कर रही हैं। ये देखिए तो पहले मैंने जल से भगवान जी को नहला दिया है, यानी कि जल चढ़ा दिया है। उसके बाद लगाई है मैंने हल्दी, क्योंकि बासोड़े वाले दिन हल्दी से ही टीका लगाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है और मेरे ख्याल से सभी के यहाँ ऐसा होता है। और
उसके बाद मैंने गुलेरिया ली हैं, जो कि हमने होली पे गुलेरी बनाई थी ना, उसके ऊपर रख के और चने की दाल चढ़ाते हैं। और चने की दाल चढ़ा के वहीं पर भोग लगाते हैं, गुलेरी पे ही वहीं पोड़ी रखते हैं। और एक पन्नी बिछी हुई थी तो उसी पे माता रानी का भोग रख दिया सारा मैंने, और भोग लगा भी दिया। हमारे यहाँ क्या है, मीठी चावल और दही से भोग लगाते हैं, तो मैं फिर उसी से भोग लगा रही हूँ। देखिए मैंने गुलेरी रख दी और हल्दी से पूज दिया और चने की दाल चढ़ा दी, और बाकी सारा सामान भी मैंने रख दिया और भगवान जी पे तिलक लगा दिया है। देखिए हल्दी से तिलक लगा रही हूँ मैं, और भोग भी लगा दिया। ये भोग रख दिया है मैंने, सभी सामान रख दिया पन्नी के ऊपर ही, जिससे खराब ना हो। कोई खाना चाहे तो खा तो सके, नहीं तो पानी में गल जाएगा तो फिर वो भोग बेकार हो जाता है। तो ये देखिए हम दोनों ने बारी बारी से पूजा करी, और ये मीठे से भोग लगाया है, दही चावल से। मीठे चावल है और दही है, सभी का भोग लगा दिया भगवान जी का। और फिर पूरे मंदिर के हमने दर्शन करे, आरती उतारी। ये देखिए भोग की थाली, शंकर भगवान जी का भी मंदिर है यहाँ पर, तो वहां पर भी हमने जल चढ़ाया, तिलक लगाया, आरती उतारी और भोग लगाया। इस तरह हमने पूरे भगवान जी मंदिर में जितने भी थे सभी की पूजा अर्चना की। अब हम वापस घर की ओर चल दिए, क्योंकि अब इसके बाद पूजा करने के बाद जो जहाँ पर होली जली थी ना, वहां पर भी पूजा करनी होती है हम लोगों को। तो देखिए हम वहां पर आ गए, क्योंकि ये तो हमारे पार्क में ही होली चली थी। वहां पर मैंने गुलेरी रखी, उस पे हल्दी चढ़ाई, चने की दाल डाली और पूड़ी गुजिया वगैरह इन सभी से भोग लगाया। जो भी मैंने होली का सामान बनाया था ना, उसे क्या करते हैं हम लोग पहले ही निकाल के रख देते हैं आज के दिन के लिए, तो वो आज के दिन उससे पूजा होती है। और मीठे चावल और दही भी चढ़ाया, उससे भी पूजा होती है। तो ये सभी मैंने भोग रख दिया। और सभी सामान रखने के बाद अब हम जल के लोटे से जल चढ़ाते जाएंगे और परिक्रमा करते जाएंगे। तो ये दोनों ने हमने चढ़ा दिए। देखिए यहाँ पर होली चली थी। अब हम लोग परिक्रमा देंगे, पैर भी छू लिए हमने। तो यहाँ पर बहुत ही कांटे थे और पैर भी छू लिए। देखिए तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भाई पैदल ही चलना था, नंगे पैर। मतलब नंगे पैर ही जाना था हमें, बिना चप्पल के। तो ये लग रहा था कहीं कांटा वाटा ना चुभ जाए, क्योंकि जिस समय होली के हमने परिक्रमा दी थी ना, जब होली चली थी, तब भी बड़ा डर लग रहा था। तब तो रात थी, अब तो चलो देने तो दिख रहा था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।